आचार्य आर्य चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा दक्षिणपुरी बाबा का। ये देखिए दोस्तों, ये गंगा मैया है, गंगा माता। यहीं पे इन्होंने कोटी बना रखी है। कोई भी पीड़ित लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, कोई चार्जेस नहीं है। बस यही विनती करता हूँ आपसे, सही जगह जाइए, सही मार्ग देखिए। गुरुजी आपका नाम क्या है? नरसिंहपुरी बाबा। दक्षिणपुरी बाबा जी। गुरुजी यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं आप? साधना? यहाँ पूजा पाठ साधना कर रहे। अच्छा, किस चीज़ की साधना कर रहे हैं गुरुजी? साधना महादेव की, गंगा मैया की। अच्छा, गंगा मैया की। ये आपका स्थल है? हाँ, ये अपने कुटिया है। गुरुजी, जो काली विद्या वगैरह होती है, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे आप? काली माँ की सेवा, मसानी सेवा हो गए जी शमशान में माता को जगाना पड़े जी रात्रि काल में उनका भोग देना पड़े जी माता का सेवा में हाजिर होना पड़े जी हुकुम आदेश आर्डर से उनके चलना पड़े जी माता जी के जब समझो उनके पान बीरा नींबू उनकी सामग्रियाँ देनी पड़े उनको जागृत करना पड़े माई को शमशान में इनकी शमशानों में पूजा होती है। शमशान जागरूक क्रिया क्या होती है? जागृत क्रियाएं माता को मनाना माता से काम लेना जी माता से आदेश आर्डर लेना जी माता के जो गढ़ हैं भगत हैं जी उनको माता राजी करती भोग देने पर जी उनका भोग मिलता है तब वो भक्तों को राजी कर देती है। जो भी भगत देखना चाहे वो शमशानों में देखे माता के चमत्कारों को। माता के चमत्कार मसानी माता दिखाती है सब अपने करिश्मा जो भी उसके सिद्धियां हैं वो मसानों में संत बड़े बड़े भगत मसानों में उनकी करते सिद्धियां काली भैरव चामुंडा इनकी सिद्धियां चलती हैं मसानों में। गुरुजी, ये जो कांड पिशाची साधना जो होती है लोग कर रहे हैं, अलग अलग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में जो पाखंड ढोंग चल रहा इससे कुछ होना नहीं है। जो देखो सत्य पूजा है लोगों का भला करना लोगों का तरफ देखना तो ये शमशानी क्रियाएं जो अच्छा करने वाले तो अच्छा कर रहे जी और जो भगत है वो एक दूसरे को ढोंग पाखंड गिराने की सोचते हैं दूसरे का काम बिगाड़ने की सोचते हैं और संत तो साधनाएं क्रियाएं करते हैं जी शमशानों में माता को मनाते हैं और दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं दूसरे का भला करते हैं। गुरुजी, यहाँ पे कोई अगर आपकी साधना को अगर साधना करने आता है तो आप उसे गुरुमुख मनाते हैं, उनको साधना देते हैं, आप करवाते हैं? साधना उनको भजन पूजा क्रियाएं महादेव की बताई जाती है गंगा मैया की पूजा बताई जाती है कि हाँ ऐसे पूजा माँ की करो ऐसे महादेव की पूजा करो जी यहाँ पूजा पाठ ध्यान पूजा यही सिखाया जाता है यही क्रियाएं अपने यहाँ चलती हैं। जी गुरुजी। और शमशानों में माता की पूजा चलती है महादेव की भी चलती है भैरव की भी चलती है इनकी मसानों में भी करने वाले मसानों में भी करते हैं और गंगा के किनारे बैठ के करते हैं। जी तो गुरुजी, मैं बस यही जानना चाह रहा था कि अभी जो भी साधक अगर आपकी वीडियो देख के यहाँ पे आते हैं तो उनको साधना सिखाई जाएगी? साधना उनको सिखाई जाएगी उनको बढ़िया दूसरे का भला करने के लिए सिखाई जाएगी दूसरे का बुरा करने के लिए नहीं सिखाई जाएगी अपने जीवन का तारातरण के लिए सिखाई जाएगी जिससे अपने जीवन का और लोगों भक्तों का जीवन का तारातरण होए। इसलिए कहने का मतलब ये क्रिया महादेव की गंगा किनारे बैठ के करते हैं। गुरुजी, कहा जाता है जो शमशानी साधना होती है, ये कांड पिशाची साधना होती है, इससे बहुत जल्दी लोग अग्रेसिव होते हैं, मतलब बहुत जल्दी मतलब फलीभूत करती है ये साधना। ये सही है? ये क्या ये लोगों को भ्रमित करती है लोगों को भ्रमित करती लोग इसमें भ्रम जाते ये नेक देर का ही
चमत्कार होता है, और ये जीवन भरे का तारातरण नहीं इससे होता है। इससे क्या, आगे परिस्थितियाँ कठिनाइयाँ तगड़ी झेलनी पड़ती मनुष्य को, जान भी चली जाती इसमें हैं। और देखो इसमें भजन में, माता के क्रियाओं में भजन पूजा चलता है। सिर्फ जो भजन पूजा संत करते हैं वो दूसरे का तारातरण भला करते हैं। जी गुरु जी। हाँ। गुरु जी, ये जो साधनाएं होती हैं, एक तो होती है तामसिक होती है, अघोरिक होती है, और तो ये साधनाएं सात्विक होती है, तो इसमें क्या अंतर है? एक तो अभी तुरंत दिखाना, एक तुरंत प्रकट चीज करनी जी एक तुरंत या समझो उसको या समझो नहीं मिल पाती है चीज़, जी और एक हाल ही प्रकट करके उसको दे देता है। एक दे पाता है देर में, देता दोनों है। एक कोई जल्दी दे देता है शमशानियों सिद्धियों में, और कोई अपनी भजन पूजा की देर लगती है देने में और उसके कल्याण करने में। गुरु जी, जो आप अभी साधना कर रहे हैं वो कौन सी साधना कर रहे हैं? अपने महादेव की सेवा कर रहे, महादेव की आरती पूजा करते हैं और साधना करते हैं, और गंगा जी के किनारे बैठे महादेव की सेवा करते हैं। इससे कि जो भी पीड़ित लोग आते हैं आपके पास आते हैं तो सही होके जाते हैं। सही होके यहाँ जो भी आएगा महादेव के पास और गंगा मैया के किनारे, वो ठीक होके जाएगा। कितनी भी तगड़ी पीड़ा हो, यहाँ महादेव की ऐसी है सेवा, और देखो भगवती है धूना की, जो ठीक कि कैसा भी हो यहाँ मनुष्य ठीक होके जाएगा। होके गए गुरु जी, वाममार साधना जो होती है वो कहते हैं कि अगर वाममार साधना जो करता है वो उसका जो मृत्यु होती है सही नहीं हो पाती। हाँ, जो अकाल मौत होती है तो वो साधनाओं में विघ्न पैदा हो जाते हैं। साधना नहीं पूरी हो पाती है, कोई चीज़ उसमें कमी बड़ी हो जाती है, कोई कहने का मतलब त्रुटि हो जाती है। इस वजह से या समझो वो पागल हो जाते हैं, किसी का बुरा हो जाता है। तो ये जो वाममार्ग साधना, जो ये कर्ण प्रसादी साधना होती है, कितने समय के लिए होती है? बोलते हैं 21 दिन, 11 दिन, 5 दिन। तो वैसे देखा जाए तो ये साधनाएं कितने दिनों में हो जाती है? ये साधनाएं हो पाती हैं 41 दिन की शिला निकालते हैं। 41 दिन में ये इसको सिद्ध करते हैं। कोई चीज़ की पढ़ाई करी है तो उसका रिजल्ट आता है, तो ये इसका रिजल्ट 41 दिन में आता है। 41 दिन भजन पे बैठेगा, क्रिया बैठेगा, तब 41 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी। और जो भूत प्रेत पिशांड होते हैं, इनकी साधना भी करी जाती है, मैंने सुना है। इनकी शमशानों में बैठ के शमशानी होते हैं संत, वो करते हैं शमशान में क्रियाएं। कोई भला के लिए कर रहा, कोई बुरा के लिए कर रहा है। तो शमशानों में ये क्रियाएं, इनकी भूत प्रेतों को भोजन और इनका खान पीन सारा कुछ ये देते हैं। जी गुरु जी। हाँ। तो गुरु जी, अगर किसी को परेशानी होती है तो वो किस जगह आएगा? आपका एड्रेस बताएंगे आप मुझे? हमारा एड्रेस हरत शिव मूर्ति, बड़ी हरिद्वार, गंगा के किनारे। मतलब कोई भी आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा? खाली हाथ नहीं जाएगा। यहाँ इच्छा पूर्ण होगी उसकी और पीड़ा से रहित होके जाएगा। काफ़ी लोग बड़े पीड़ित हैं, किसी पे भूत आता है, प्रेत आता है, किसी पे बच्चा नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होती, घर में कलेश रहता है, तो ये चीज़ का निवारण यहाँ पे मिलता है? ये सारा कुछ यहाँ महादेव की सामग्री ला के देनी पड़ेगी। महादेव का ये सारा कुछ इनका जो निवारण यहाँ हो जाएगा। जिस जो भी कार्य है सफल होंगे। गंगा किनारे महादेव कर रहे हैं सब काम। जी गुरु जी। माध्यम है एक दूसरे का। जी गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी, आपने इतनी चीज़ें बताई मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय माता दी गुरु जी।